आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पंकज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। पंकज जी बताते हैं कि 16 मार्च 2003 उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और आज भी उस हादसे को याद करते ही मेरे शरीर में खून की जगह पानी दौड़ने लगता है। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि उस वक्त हमारे गांव में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। रात के अंधेरे में हमें टॉर्च या लालटेन का ही सहारा लेना पड़ता था। अंधेरा होते ही मैं भी अपनी दुकान में मोमबत्ती जलाया करता था। मेरे गांव में अंधेरा होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते थे, क्योंकि हम सब गांव वालों पर रात के अंधेरे में एक कुबड़ा राक्षस का भी डर लगा रहता था। गांव वालों की माने तो वो राक्षस हमारे ही गांव के जंगलों में रहता है और रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने वालों को मारकर खा जाता है। पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस हादसे के बाद मुझे रूहानी ताकतों पर विश्वास हो गया। खैर उस दिन सुबह से ही मेरी दुकान पर भीड़ उमड़ी हुई थी, क्योंकि होली आने में बस 2 दिन ही रह गए थे। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। मेरी दुकान पर अब इतनी भीड़ लग चुकी थी कि मुझे अब 1 मिनट की भी चैन की सांस लेने का वक्त नहीं मिल रहा था। लिहाजन मैंने आधे लोगों से सामानों की पर्ची ले ली और उन्हें कल सुबह आने को कहा, और बाकी बचे ग्राहकों को सामान देना शुरू कर दिया। सभी ग्राहकों को सामान देते देते कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। वैसे तो मैं अंधेरा होते ही अपनी दुकान बंद कर देता था, पर आज मैंने सोचा कि क्यों ना पर्ची के सामानों को भी आज ही निकाल कर रख दूं, ताकि कल ग्राहकों को सामान देने में आसानी हो। लिहाजन मैं अपने काम पर लग गया। काम इतना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जल्दी जल्दी काम खत्म करके जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। मैं फटाफट से अपनी दुकान में ताला मारा और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक इंसान तो दूर कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। खैर मैं टॉर्च जलाकर अपनी तेज तेज कदमों से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, मगर ना जाने आज मुझे क्यों डर सा महसूस हो रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे बगल के झाड़ियों में मुझे कुछ हलचल होती दिखी। मैं इस हलचल को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। तभी मेरे सामने की तरफ से मुझे किसी के तेज तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब टॉर्च की लाइट उन आवाज़ों की तरफ घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल अब ठीक मेरे सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी खड़ा था, जो कि थोड़ा कुबड़ाकर चल रहा था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि यह वही कुबड़ा राक्षस है। धीरे धीरे अब मेरे शरीर का खून जमने लगा था। तभी सामने की तरफ से मुझे कुछ लाइटें नजर आने लगी। उनके थोड़ा और पास आने पर पता चला कि वो मेरे घर वाले हैं। इतने में ही वो राक्षस जंगलों की तरफ भाग गया, जिसके बाद मैं अपने घर वालों के साथ घर चला आया और उनको पूरी बात बता दी। जिस पर मेरे चाचा जी ने कहा, बेटा तू इतनी रात गए घर नहीं लौटा था तो हमें तेरी फिक्र होने लगी थी, इसलिए हम सब तुझे ढूंढते हुए दुकान की तरफ आ रहे थे। फिर जब सुबह मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग चाचा से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारे गांव में एक कुबड़ा आदमी रहता था। गांव के बच्चे और काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली, और तब से उसकी आत्मा एक कुबड़ा राक्षस के रूप में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी पंकज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।